जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पृथ्वी पर हो, मंगल ग्रह पर हो या चंद्रमा पर हो, कहीं भी एग्जाम होगा वहां 3 से 4 नंबर प्रस्तावना से जरूर पूछे जाएंगे। जैसे TRE 1, TRE 2 सभी में प्रस्तावना से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, SSC, आप एग्जाम दीजिए, सभी में यहाँ से प्रस्तावना से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रस्तावना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे हम लोग देखने की प्रयास करेंगे, यानी उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग आएंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना आप लोग को मालूम होगा, अगर यदि आप लोग BPSC UPSC की तैयारी करते हैं तो प्रस्तावना को याद करना बहुत जरूरी है। प्रस्तावना को किसे कहते हैं? जो भारतीय संविधान में जहाँ पर लिखा रहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा निर्मित इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से प्रारंभ होते हैं और अंत कहाँ होता है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो प्रारंभ कहाँ से होते हैं? हम भारत के लोग से। अंत कहाँ से होते हैं? तो इस बिंदु से अंत होते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो भारतीय संविधान को की प्रस्तावना को ग्रहण जो किया गया है वह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भाषा है, भाषा क्या है? हम भारत के लोग। जो भाषा जो है उसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो यहाँ से आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। भारतीय संविधान लिया गया है अमेरिका से, भारतीय संविधान की भाषा ग्रहण किया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से और लिया गया है USA से। अब प्रारंभ हम भारत के लोग से, अंत 26 नवंबर 1949 को यहाँ से अंत होते हैं। अब देखेंगे प्रस्तावना में मूल तत्व कितने हैं। तो प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। कितने मूल तत्व हैं? 4 मूल तत्व हैं। कौन कौन से हैं? पहला है शक्ति या अधिकार का स्रोत। पहला तत्व क्या है? शक्ति या अधिकार का स्रोत, यानी भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, यानी भारत के लोग हैं। दूसरा मूल तत्व है भारत की प्रकृति, यानी भारतीय संविधान कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रकृति में क्या क्या आएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि इसके ऊपर संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब हुआ इसके ऊपर कोई प्रभु नहीं, यानी जो है वो खुद है। यानी भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी के अंडर में नहीं है। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हुआ। अब देखेंगे समाजवादी। समाजवादी का मतलब ये हुआ समाज के सभी लोगों की भलाई, कोई भी नीचे ऊपर न रहे, इसकी सरकार हर संभव प्रयास करती है, समाजवादी। तीसरा क्या है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, यानी राज्य का, यानी भारत देश का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। यहाँ सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया गया है, किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। लोकतांत्रिक मतलब यहाँ की जो सरकार होगा वो चुना जाएगा, यानी जनता यहाँ शासन करेगा अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से, राजा का शासन नहीं होगा। गणतांत्रिक, गणतांत्रिक का मतलब ये हुआ यहाँ का जो राष्ट्र प्रमुख होगा यानी राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे पहले क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन यहाँ अब ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया है, यानी यहाँ का राष्ट्र प्रमुख जो होगा
वह गणतांत्रिक यानी चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा। तो इन सभी का मतलब हम लोगों ने इन सब का मतलब देखे। अब संविधान का उद्देश्य, तीसरा मूल तत्व क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है न्याय प्रदान करना। तो क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान में कितने तरह के न्याय की बात कही गई है? तो 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ से क्वेश्चन तैयारी 1 में आया था। तो न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। उसके बाद उद्देश्य दूसरा क्या? स्वतंत्रता प्रदान करना। कितने तरीका? 5 प्रकार का। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार मतलब अपना विचार कुछ भी बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति कुछ भी बोलने की आजादी है, यानी आपके मन में जो है बोलिए। विश्वास यानी किसी पर विश्वास कर सकते हैं, कोई भी धर्म को मान सकते हैं। उपासना किसी की भी उपासना कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है भारतीय संविधान के प्रस्ताव में। अब समता, समानता नहीं, समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। समानता का अर्थ हुआ बराबर, समता का अर्थ हुआ जिसको जितना जरूरत है उसके अनुसार से उसकी भलाई हो। जैसे कोई नीचे और कोई उच्च है, तो समता का मतलब है दोनों को बराबर करना, जिसको जितना ज्यादा जरूरी है। इसे मान लीजिए 2 आदमी है, किसी को 1 रोटी की भूख है, किसी को 2 रोटी भूख है। तो जिसको 2 रोटी की भूख है उसे 2 रोटी दिया जाएगा, जिसको 1 रोटी की भूख है उसे 1 रोटी दिया जाएगा। ये हुआ समता। समानता का अर्थ क्या हुआ? जैसे आपको भूख लगी है, आप अपना रोटी खाए ना खाए आपको 2 रोटी मिलेगा, और आपसे अधिक अगर भी जिसको भूख लगा उसको भी 2 रोटी मिलेगा, यानी मात्रा बराबर मिलेगा। तो यहाँ समानता में क्या देख रहे हैं? मात्रा बराबर मिल रही है। और समता में क्या देख रहे हैं? जिसको जितना जरूरत है उतना ही प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये समता का मतलब हुआ। बंधुत्व यानी भारत के सभी लोगों में भाईचारे की भावना का विकास करना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा भारतीय संविधान से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी उसमें शब्द आए हैं, उसका मतलब समझे। अब हम लोग ये देखेंगे भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस महान विद्वान ने क्या कहा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, क्या क्या जोड़ा गया है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से बात उठती है कि क्या प्रस्तावना संविधान सबका भाग है या नहीं। तो इससे जुड़े 3 मामले हैं। कौन कौन से मामले हैं? पहला मामला है बेरोबारी संघ मामले 1960। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी प्रस्तावना जब संविधान का भाग है ही नहीं तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात केशवानंद भारतीय मामले 1973। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, वहां से निर्णय को पलट दिया। इस बार क्या कहा? प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान का भाग है। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया मामले 1995, इसमें भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो यानी इसमें संशोधन होना चाहिए। तो इसी बार इसी क्रम में जब 73 में केशवानंद भारतीय मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो इसीलिए संविधान के प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। कांग्रेस सरकार के द्वारा एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। कब किया गया है? तो 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो यहाँ से प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय संविधान का प्रस्तावना अंग है? तो वर्तमान में आपको बोलना है हाँ, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है परीक्षा में और बहुत बार पूछा भी गया है कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार। कब? 42वीं संविधान संशोधन 1976। जब संशोधन किया इसमें जोड़ा क्या, तो ये आपको याद रखना है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा तो पंथ निरपेक्ष, दोनों एक ही मान के चलना है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ट्रिक कैसे याद रखेंगे सर? तो अखंड धर्मनिरपेक्ष समाज,
फिर इधर से कर देना है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंड। तो ये ट्रिक है, अखंड धर्मनिरपेक्ष समाज। इस तरह से 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कुछ विद्वान, कुछ भारतीय संविधान विशेषज्ञ या कानून विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान के बारे में कुछ कहा। यहाँ से भी एक प्रश्न आते हैं, किसने क्या कहा, प्रस्तावना को लेकर के किस विद्वान ने, किस विशेषज्ञ ने क्या कहा, इसको आइए हम लोग देखते हैं। तो एन पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। याद कैसे रखेंगे, तो पो से परिचय पत्र, पो से पालकीवाला, यानी कि एन पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। के एम मुंशी ने क्या कहा, के एम मुंशी ने कहा, क्या कहा, यह हमारे दीर्घकालीन, यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा, यह संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। और कुछ विद्वान हैं, उसने क्या कहा, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से आप लोग कुछ याद रखें न रखें, एक जरूर याद रखेंगे, वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है। एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या जोड़ा गया है, अखंड धर्मनिरपेक्ष समाज, ये जोड़ा गया है। किसने क्या कहा, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे और किसने क्या कहा। उसके बाद हम लोग आते हैं सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना किसने कहा, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। पंडित ठाकुरदास भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव को आप लोग विशेष याद रखेंगे, क्योंकि इसने बहुत सारा शब्द कहा। सबसे सम्मानित भाग है कौन, प्रस्तावना। प्रस्तावना सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की प्रस्तावना सबसे सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा है, संविधान का आभूषण है, संविधान का मूल्यांकन है, संविधान की पूंजी है। यानी कुछ भी समझ में नहीं आए तो पंडित ठाकुरदास भार्गव आपको टिक करना है। तो इसने इन सारे वर्ड कहा किसके बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में। अब कुछ नोट में 1-2 पॉइंट हम लोग देखेंगे। संविधान में प्रस्तावना सबसे बाद में जोड़ा गया है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा, ये आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। तो यहाँ से कंफ्यूजन दूर। अंबेडकर ने, जब तक अंबेडकर ऑप्शन में नहीं रहेगा, अंबेडकर के अनुसार ही संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा, तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। तो क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, अनुच्छेद 32 को। पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, प्रस्तावना को। तो ये हम लोग दिखा दिए। अब प्रस्तावना में कभी कभी शब्द नया ट्रेंड चला, क्वेश्चन पूछने का शब्द पूछ देता है। तो प्रस्तावना में पहले 84 शब्द थे, बाद में अखंड धर्मनिरपेक्ष समाज, 3 शब्द जोड़े गए। तो वर्तमान में कितने हैं, 87। तो वर्तमान में 87 शब्द प्रस्तावना में है। अब यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि अगर यदि आप प्रस्तावना की ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेते हैं, तो मैं इतना गारंटी जरूर करता हूँ, कोई भी एग्जाम रहे, आपका कोई भी प्रश्न प्रस्तावना से संबंधित छूटने वाला नहीं है। ये मेरी गारंटी है, दावा भी है। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।